अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम हाइपरबोलिक फंक्शन जो है इनकी डिफरेंशिएशन को सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 है हमारे सामने स्क्रीन पे। पार्ट नंबर 13 में कहते हैं y इक्वल टू एल एन एक्स पे पावर भी एल एन एक्स दे दी हुई है। अब जैसे कि ये फंक्शन जो गिवन है यहाँ पे ये y इक्वल टू एल एन एक्स और इसकी पावर भी एल एन एक्स की फॉर्म में गिवन है। अब ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल पे पावर भी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो डिफरेंशिएट करते हुए कभी भी इस पे पावर रूल नहीं लगता। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचर लॉग लेंगे। नेचर लॉग लेके पहले तो पावर ख़त्म करेंगे लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे जब नेचर लॉग लिया हमने तो ये आ जाएगा इसमें एल एन ऑफ y इक्वल टू एल एन ऑफ एल एन एक्स पावर एल एन एक्स। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी यानी थर्ड लॉ जो है लॉग का, इसके अकॉर्डिंग अगर तो लॉग में पावर आ जाए तो वो पावर लॉग का मल्टीपल बन जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा एल एन वाई इक्वल टू, ये पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी एल एन एक्स डॉट एल एन ऑफ एल एन एक्स। क्योंकि यहाँ पे लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जैसे कि ये एल एन ऑफ बी पावर ए विच इज इक्वल टू ए टाइम्स एल एन बी, यानी ये ए टाइम्स एल एन बी के इक्वल आ जाते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको जब x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ जाएगा d ओवर dx ऑफ एल एन वाई इक्वल टू इसी तरह d ओवर dx ऑफ एल एन एक्स डॉट एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब यहाँ भी लेफ्ट साइड पे नेचर लॉ के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन होगी। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो एल एन में फंक्शन है y, ये आ जाएगा y 1 ओवर y का ऊपर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया dy ओवर dx। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि ये फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v, यानी ये हमारे पास कंप्लीटली फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है एल एन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आ गया 1 ओवर x डॉट एल एन ऑफ एल एन एक्स, ये साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अब सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन है हमारे पास एल एन ऑफ एल एन एक्स, यानी सेकंड फंक्शन आ रहा है एल एन ऑफ एल एन एक्स। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो एल एन में एल एन एक्स है, लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये 1 ओवर एल एन एक्स, फिर ऊपर डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, यानी नेचर लॉग की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं या लॉग की डिफरेंशिएशन, उसका तरीका क्या होता है कि जो भी लॉग में फंक्शन हो उसको 1 ओवर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आता है ऊपर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन ये साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एन एक्स। सो ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगी एल एन ऑफ एल एन एक्स ओवर एक्स प्लस ये एल एन एक्स से कैंसिल, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये 1 ओवर एक्स, यानी यहाँ पे एल एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर एक्स। सिमिलरली ये y इधर जो डिवाइड हो रहा है राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये dy ओवर dx इक्वल टू y टाइम्स इनटू एलसीएम इसका x ले लिया, ये ln ऑफ
ln x प्लस 1। अब y शुरू में फंक्शन था हमारे पास कि ln x की पावर यानी ln x की पावर ln x। अब दोबारा इस शुरू वाला फंक्शन y की जगह पुट कर देंगे तो dy ओवर dx ये इक्वल टू ln x की पावर ln x इनटू में ln x प्लस 1 4 ओवर x विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 14 में फंक्शन गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। ये पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। अब इसमें जो है सबसे पहले तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की बजाय हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसका दोनों तरफ नेचर लॉग लेंगे। नेचर लॉग लेके जब इसकी टर्म्स बन जाएंगी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि इस पे जो फंक्शन गिवन है ये है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में एक्स क्यूब प्लस 1 पावर इसकी 3 ओवर 2। ये फंक्शन की मान है। अब इसमें हमने जो है सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जिसके जब फैक्टर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइजेशन के बाद स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में अब यहाँ पावर में ये x का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब होल पावर 3 ओवर 2। अब फर्दर इसमें इनके रेडिकल साइन अलहदा कर लेंगे यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में या पावर में भी a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ये a प्लस बी यानी a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल टू आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब फार्मूला इस पे अप्लाई होगा तो फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस होल पावर जो है इस पे ये 3 ओवर 2। अब इनकी पावर्स जब कंबाइन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कंबाइन होकर इसकी पावर जो x प्लस 1 की वो 3 ओवर 2 आ जाती है क्योंकि इसकी पावर 1 प्लस 1 ओवर 2। तो ये इसको सिंप्लीफाई जब पावर को करेंगे तो ये 3 ओवर 2 पावर बनेगी। सो ये आ गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 3 ओवर 2 ओवर में इनकी पावर से अलग कर ली तो ये x प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3 ओवर 2। अब ये फंक्शन इस फंक्शन से ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम फैक्टर हैं। सेम फैक्टर कैंसिल करने के बाद अब ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 ओवर 2 ये फंक्शन आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद हम दोनों तरफ इसका नेचर लॉग लेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे जब नेचर लॉग लिया दोनों साइड पे जब नेचर लॉग लेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा ln y ये इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3 ओवर 2। अब इसके बाद पहले तो लॉग की लगेगी इस पे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा ln ऑफ इसको रेडिकल साइन को पावर में बदलना एक्सपोनेंट में x माइनस 1 की पावर 1 ओवर 2 माइनस भी ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर इसकी 3 ओवर 2। अब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो ln y इक्वल टू 1 ओवर 2 ln ऑफ x माइनस 1 और 3 ओवर 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ये आ जाएगा।
ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट किया x के लिहाज से तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव जो है y का, ये d ओवर dx ऑफ ln y, और ये इक्वल टू, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया ये d ओवर dx ऑफ 1 ओवर 2 ln ऑफ x माइनस 1 और माइनस 3 ओवर 2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये फंक्शन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया 1 ओवर y मल्टीप्लाइड बाय y का ऊपर डेरिवेटिव dy ओवर dx। log के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log की डिफरेंशिएशन है ln y, ln में फंक्शन है y, तो 1 ओवर y ऊपर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy ओवर dx आ जाएगा। कि इसी तरह नेक्स्ट इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये 1 ओवर 2 इसका डेरिवेटिव आ गया डॉट 1 ओवर x माइनस 1 और x माइनस 1 के ऊपर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, क्योंकि हमने देखें जब नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रूल ये होता है नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करने का कि लॉग में जो भी फंक्शन होगा वो 1 ओवर में जाएगा, फिर ऊपर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाता है 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस 1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये माइनस 3 ओवर 2 डॉट 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ऊपर इसका जब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, माइनस x का आ गया माइनस 1, प्लस का 1 कांस्टेंट है ये 0 हो गया। सो अब y साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, dy ओवर dx इक्वल टू ये आ गया y इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 1 ओवर 2 इंटू x माइनस 1, फिर इसी तरह माइनस ये 3 इंटू 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम देंगे, जब इसका एलसीएम दिया, एलसीएम लेके ये dy ओवर dx इक्वल टू, अब y की जगह इसकी वैल्यू ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये पुट कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 ओवर 2 इंटू इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस 1 तो कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक इसी तरह यहाँ से ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों, तो ये x माइनस 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 इंटू ये 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टर आ गया इसका। अब इसी तरह नेक्स्ट इन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो ये dy ओवर dx इक्वल टू, सबसे पहले तो हम देखें इनकी बेसिस सेम है, यहाँ पावर 1 ओवर 2 कंसीडर होगी और इसकी पावर 1। अब ये फंक्शन जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 है उसमें से माइनस हो जाएगी, यानी ऊपर तो ये एज इट इज आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस 3 इंटू इन दोनों फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, ठीक है, माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 होल ओवर। अब इनकी बेसिस सेम है, इन्हें जब कंबाइन किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसकी पावर आ गई 1 माइनस 1 ओवर 2, क्योंकि ये पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुई, इसमें जब ये पावर न्यूमरेटर में कंबाइन होगी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन से न्यूमरेटर से तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2, यानी कोई पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह ये सेम फंक्शन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1 प्लस 3 ओवर 2 फॉर dy ओवर dx इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इसी तरह माइनस 3 इंटू इसमें आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स तो माइनस का 3x और प्लस का 1 ओवर में
टू इंटू वन माइनस वन ओवर टू, तो एक्स माइनस वन की पावर वन ओवर टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसकी पावर वन प्लस थ्री ओवर टू, तो एक्स में लेगी ये फाइव ओवर टू। अब माइनस थ्री इसमें मल्टीप्लाई हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का नाइन एक्स और माइनस का थ्री ओवर में टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर फाइव ओवर टू। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो माइनस का ये फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, तो प्लस का एट एक्स प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू ओवर में टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर फाइव ओवर टू इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं इनके फार्मूलाज आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं, 6 डेरिवेटिव्स हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शन के, और इसी तरह 6 डेरिवेटिव्स जो हैं वो इन्वर्स हाइपरबोलिक के हैं। जैसे कि इसमें ये कहता है डी ओवर डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा हाइपरबोलिक कॉस एक्स। इसी तरह हाइपरबोलिक कॉस का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक साइन एक्स, और हाइपरबोलिक tan का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक सेकेंड स्क्वायर एक्स। इन फंक्शन के तमाम इन हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव नेगेटिव आएंगे, जैसे कि हाइपरबोलिक कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस हाइपरबोलिक कोसेकेंट एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉट एक्स। इसी तरह हाइपरबोलिक सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस हाइपरबोलिक सेकेंड एक्स इंटू हाइपरबोलिक tan एक्स। इसी तरह हाइपरबोलिक कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस हाइपरबोलिक कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर हम ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे हैं, तो इसमें जैसे पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव आता है वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हाइपरबोलिक tan इनवर्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हाइपरबोलिक कॉट इनवर्स, इसके दो फॉर्म है, एक तो ये सेम है हाइपरबोलिक tan इनवर्स वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे कि हाइपरबोलिक कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम हाइपरबोलिक tan इनवर्स के। लेकिन अगर डोमेन एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन आ जाए, पॉजिटिव आ जाए स्मॉल, तो उसके मुताबिक ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ये आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। हाइपरबोलिक सेकेंड इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपरबोलिक कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है ये वन ओवर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये 12 डेरिवेटिव जो हैं ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में से इनसे रिलेटेड कुछ पार्ट्स में वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ, जैसा कि इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में y इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन 3x के गिवन है। अब इसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। इसी तरह सिंबॉलिक करें डी ओवर डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन 3x। हाइपरबोलिक साइन का डेरिवेटिव आ गया हाइपरबोलिक कॉस साथ एंगल 3x। इसका भी तरीकाकार ये है कि पहले हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, उसके बाद इसमें जो भी एंगल के थ्रू वैल्यू इन्वॉल्व है आगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x। सो ये हाइपरबोलिक कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 हाइपरबोलिक cos 3x, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 3 में कहते हैं y इक्वल टू हाइपरबोलिक tan इनवर्स, और इस पे फंक्शन गिवन है sin x, जहाँ पे x की वैल्यू लाई करते हैं बिटवीन माइनस 90 एंड प्लस 90। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें y का डेरिवेटिव ये dy ओवर dx ये इक्वल टू d ओवर dx ऑफ हाइपरबोलिक tan इनवर्स, और इसमें फंक्शन है sin x।
हाइपरबोलिक tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर, अब ये 1 माइनस x है, लेकिन x की इक्वेशन पे है ये sin x, तो 1 माइनस sin x का स्क्वायर। अब इसमें सार जो ये वैल्यू इन्वॉल्व है हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन में, आगे इसका डेरिवेटिव ये d ओवर dx और sin x, तो sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x ओवर में ये 1 माइनस sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो 1 ओवर ये cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos x, इससे स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर cos, ये 1 ओवर cos x और ये इक्वल टू secant x। सो इसका आंसर जो है वो डिफरेंशिएट होके secant x। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 3 में कहते हैं y इक्वल टू हाइपरबोलिक tan इनवर्स और इस पे फंक्शन गिवन है sin x, जहाँ पे x की वैल्यू लाई करते हैं बिटवीन -90 एंड +90। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें y का डेरिवेटिव ये dy ओवर dx ये इक्वल टू d ओवर dx ऑफ हाइपरबोलिक tan इनवर्स और इसमें फंक्शन है sin x। हाइपरबोलिक tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर, अब ये 1 माइनस x है, लेकिन x की इक्वेशन पे है ये sin x, तो 1 माइनस sin x का स्क्वायर। अब इसमें सार जो ये वैल्यू इन्वॉल्व है हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन में, आगे इसका डेरिवेटिव ये d ओवर dx और sin x, तो sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x ओवर में ये 1 माइनस sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो 1 ओवर ये cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos x, इससे स्क्वायर कैंसिल, 1 ओवर cos, ये 1 ओवर cos x और ये इक्वल टू secant x। सो इसका आंसर जो है वो डिफरेंशिएट होके secant x आ जाएगा। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में y इक्वल टू ln ऑफ हाइपरबोलिक tan x ये फंक्शन गिवन है। इसको जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें y का डेरिवेटिव तो बना ये dy ओवर dx ये इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ln ऑफ हाइपरबोलिक tan x। अब इसमें ln में जो फंक्शन आता है ये तो लिखा जाएगा 1 ओवर, ये आ गया 1 ओवर हाइपरबोलिक tan x, ऊपर फिर d ओवर dx ऑफ हाइपरबोलिक tan x, ये हाइपरबोलिक tan x का ऊपर डेरिवेटिव ले लिया, ये आ जाएगा इसी तरह 1 ओवर हाइपरबोलिक tan, इसको हम क्लोज कर लेंगे हाइपरबोलिक cot फंक्शन में, यानी ये हाइपरबोलिक cot x मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव आ गया हाइपरबोलिक secant स्क्वायर x। अब हाइपरबोलिक cot जो है ये आ जाता है हाइपरबोलिक cos x ओवर हाइपरबोलिक sin x, हाइपरबोलिक secant स्क्वायर x ये 1 ओवर हाइपरबोलिक cos स्क्वायर x के कट इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हाइपरबोलिक cos x का स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 1 ओवर हाइपरबोलिक sin x, यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनटू हाइपरबोलिक cos x। नीचे हम डबल एंगल आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ गया 2 ओवर 2 हाइपरबोलिक sin x इनटू हाइपरबोलिक cos x, 2 ओवर ये आ जाएगा हाइपरबोलिक sin 2x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर हाइपरबोलिक sin 2x और ये इक्वल टू 1 ओवर हाइपरबोलिक sin 2x जो है ये क्लोज हो गया हाइपरबोलिक कोसेकेंट 2x में, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है डिफरेंशिएट होके। स्टूडेंट लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।